हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com। और आज हम बात करने वाले हैं एंजल वन लिमिटेड के बारे में। और एंजल वन को चूज करने का यहाँ पर एक स्पेसिफिक रीजन है ऑफ कोर्स। तो यहाँ पर हम सारी ही चीजों को डिस्कस करेंगे। वो बिजनेस एनालिसिस भी होगी, फंडामेंटल्स भी होंगे, टेक्निकल्स भी होंगे। तो इसमें बिजनेस को भी हम अच्छे से एनालाइज करेंगे दैट व्हाई दिस पर्टिकुलर बिजनेस एंड दिस पर्टिकुलर कंपनी कुड बी ए मल्टी बैगर। तो यहाँ पर सारी ही चीजों को डिस्कस करने वाले हैं। चार्ट पैटर्न भी यहाँ पर मजेदार है, ऑपरेटर्स का भी गेम समझ में आया है। जो मैं आपको चार्ट पर सारी चीज दिखाऊंगा, तो सीखते रहने के लिए वीडियो को पूरा देखना भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सिर्फ टिप्स लेकर अगर हम काम करेंगे तो ज्यादा मजा नहीं आएगा। एडवर्स मार्केट सिचुएशन में फिर हम स्टॉक्स को होल्ड नहीं कर पाते। स्टॉक्स को होल्ड तभी हम कर सकते हैं परचेज करने के बाद में, जब हमने उसके बिजनेस को समझा हो, फाइनेंशियल्स देखे और टेक्निकल्स को भी समझा हो। तो यहाँ पर सबसे पहले हम एक बार बिजनेस की तरफ जाते हैं और बिजनेस को समझते हुए सबसे पहले अगर हम देखें कि कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन कितनी है, तो 13,000 करोड़ है। दिस इज ए ऑलमोस्ट स्मॉल कैप कंपनी। तो स्मॉल कैप में अपर लिमिट पर है। लेकिन अगर हम बिजनेस को समझें तो ये एक स्टॉक ब्रोकिंग फर्म है। स्टॉक ब्रोकिंग फर्म में जो कंपनी की मार्केट सिचुएशन है, वो इस पर्टिकुलर स्टॉक की मार्केट सिचुएशन, इस कंपनी की मार्केट सिचुएशन अच्छी है इन ए सेंस कि टोटल नंबर ऑफ डीमेट्स अकाउंट जितने भी हैं इंडिया में, उसका 10.8% डीमेट अकाउंट का नंबर इनके पास है। यानी कि टोटल जो भी मार्केट शेयर है इस पर्टिकुलर बिजनेस का, उसका 10.8% इनके पास है। तो ये बहुत अच्छा नंबर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। साथ में जो शेयर्स इन एनएससी एक्टिव क्लाइंट्स हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि नंबर ऑफ अकाउंट्स तो हमारे पास ज्यादा हो गए लेकिन वो एक्टिव नहीं है। तो इस पर्टिकुलर कंपनी के केस में ऐसा नहीं है। यहां पर जो नंबर ऑफ शेयर्स हैं, जो एक्टिव क्लाइंट्स हैं, सो एक्टिव क्लाइंट बेस इज आल्सो 10.6%। तो ये भी एक अच्छा खासा यहां पर नंबर है। तो ये दोनों नंबर यहां पर काफी अच्छे हैं। उसके साथ में हम यहां पर एक बात करते हैं कि इस पर्टिकुलर बिजनेस की ग्रोथ किस तरीके से चल रही है। तो राइजिंग पेनिट्रेशन ऑफ डीमैट अकाउंट्स इन इंडिया, यहां पर अगर हम इस पेनिट्रेशन की बात करने लगे तो हमें देखकर काफी अच्छी चीजें समझ में आएंगी कि FY13 में जो टोटल नंबर ऑफ न्यू डीमेट अकाउंट्स खुले, वो कितने ओपन हुए, 1.7%। उसके बाद में FY14 में 1.7 सेम फिगर, FY15 में 1.8%। तो यहां पर आप ध्यान देना, दिस इज नॉट द सेम नंबर ऑफ डीमेट अकाउंट्स दोज आर ओपनिंग, दीज आर इंक्रीजिंग नंबर ऑफ डीमेट अकाउंट्स दोज आर ओपनिंग। तो यहां पर जो बेस है 1.8% का, वो लास्ट ईयर का बेस है, यानी कि इस ग्रोथ के बाद का है। उसके बाद में FY16 में 2%, यानी कि FY15 तक जितने भी टोटल डीमेट अकाउंट थे उसका 2% और ओपन हो गया। देन 2.1, 2.4, 2.7, 3.1, 4.1, 6.4 एंड 6.9, यानी कि FY22 में जितने टोटल डीमेट अकाउंट्स थे यहां पर उसके बाद जो राइजिंग पेनिट्रेशन है वो इतनी स्पीड से है, 6.9% है यहां पर। तो ये बहुत स्पीड से बढ़ता हुआ एक नंबर है। इससे हमें पता चलता है कि आने वाले टाइम में कितनी स्पीड से ये इंडस्ट्री ग्रो करने वाली है। उसी में क्योंकि हम यहां पर एक पर्टिकुलर बात कर रहे हैं एंजल ब्रोकिंग की, तो एंजल ब्रोकिंग यानी कि एंजल वन इसमें किस तरीके से अपने आप को पकड़ बना पाती है पूरे बिजनेस में। तो यहां पर हम एक इन्होंने नंबर दिया हुआ है दैट टॉप 5 डिजिटल ब्रोकर्स कॉन्स्टिट्यूट 58% इन कम्युलेटिव एनएससी एक्टिव क्लाइंट बेस। तो सबसे अच्छी बात क्या है, एंजल वन ने यहां पर एक्टिव क्लाइंट बेस पर फोकस किया है, ना कि टोटल नंबर ऑफ अकाउंट्स पर। और जब हम ये बात करते हैं तो Q1 2021, यानी कि अब से सिर्फ 2 इयर्स बैक, जो टोटल नंबर ऑफ डीमेट अकाउंट्स थे, जो एक्टिव डीमेट अकाउंट्स थे, रिमेंबर जो एक्टिव डीमेट अकाउंट्स थे ये मिलियन में नंबर्स हैं, और 12.2 मिलियन मींस 1.22 करोड़, यानी कि 1 करोड़ 22 लाख टोटल एक्टिव डीमेट अकाउंट्स थे। तो उसमें जो टॉप 5 ब्रोकर्स थे उनके पास कितना नंबर था, 4.1 मिलियन। और बाकियों के पास कितना था, रेस्ट ऑफ ऑल अदर्स के पास कितना था, 8.1 मिलियन मींस 81 लाख। लेकिन तो यहां पर टॉप 5 के पास कितने परसेंट शेयर थी ओवरऑल एक्टिव क्लाइंट्स की, दैट वाज 34%। नाउ इट हैज इंक्रीज टू 58%। ये बात इस बात से भी पता चलती है कि जब भी कभी जीडीपी में भी ग्रोथ आती है तो जो उसका मेजर मार्केट शेयर है वो टॉप 5 कंपनीज, टॉप 4 कंपनीज ले जाते हैं। ये सभी कंपनीज, ये सभी इंडस्ट्रीज की ग्रोथ में होता है। तो इसीलिए कोशिश करो जो मार्केट लीडिंग कंपनीज हैं उनमें पैसा लगाओ।
और अगर आप मार्केट लीडिंग कंपनी से अलग पैसा नहीं लगा रहे हैं तो यहां पर अल्ट्रा चीप वैल्यूएशन को देखना पड़ेगा। नाउ दिस इज ए मार्केट लीडिंग कंपनी। तो यहां ये बड़े ब्रोकर्स ओवरऑल ग्रोथ का एक मेजर शेयर अपने पास लेकर जा रहे हैं, ये चीज हमारी कंफर्म हो गई है। और एंजल वन की यहां पर रैंकिंग क्या है? एंजल वन की रैंकिंग है फोर्थ रैंकिंग है, और ये फोर्थ रैंकिंग एक्टिव क्लाइंट बेस पर है। ऐसा नहीं है कि ये जो ओवरऑल नंबर्स हैं उसके बेस पर है, नो, एक्टिव क्लाइंट बेस पर है। फोर्थ रैंकिंग है, थर्ड हो गई थी, उसके बाद में फिर से फोर्थ हो गई है। तो यहां पर फोर्थ होने का मतलब क्या है कि इसमें आईसीआईसी सिक्योरिटीज भी है, कोटक सिक्योरिटीज भी है, एचडीएफसी सिक्योरिटीज भी है, शेर खान भी है, मोतीलाल ओसवाल भी है, जीरोधा भी है, अपिस्टॉक्स भी है, 5 पैसा भी है, और बाकी जितने हैं वो सारे हैं, उन सब में फोर्थ रैंकिंग है। एंड जो टोटल एक्टिव क्लाइंट बेस है एंजल ब्रोकिंग का, दैट इज 4 मिलियन, यानी कि 40 लाख क्लाइंट्स हैं इनके पास। तो ये एक अपने आप में अच्छा नंबर है। और वन मोर थिंग, अब से ऑलमोस्ट 2 इयर्स बैक इनके पास ये नंबर कितना था? इट वाज ओनली 0.8 मिलियन, मींस 80,000, और अभी कितना है? 80 लाख। तो यहां पर अभी 40 लाख है, और उस टाइम पर था 8 लाख, नॉट 80,000। 0.8 मिलियन मींस 8 लाख नंबर, और अभी कितना है? 40 लाख। तो 5 टाइम्स हो गया है 2 इयर्स में। एंड जिस तरीके से यहां पर राइजिंग पेनिट्रेशन बढ़ रहा है लगातार, एवरी नेक्स्ट ईयर और ज्यादा लोग ऐड हो रहे हैं परसेंटेज वाइज भी, और जिस तरीके से टॉप 5 ब्रोकर्स आर टेकिंग ए मेजर चंक ऑफ इंक्रीजिंग नंबर्स, तो यहां पर जो ओवरऑल नेट एक्टिव क्लाइंट्स हैं एंजल ब्रोकिंग के, एंजल वन के पास, ये काफी स्पीड से बढ़ते हुए इसी तरीके से नजर आता है। हो सकता है कि नेक्स्ट 2-3 इयर्स में ये नंबर फर्दर 5 टाइम्स हो जाए, उसमें कोई डाउट मुझे नजर नहीं आता। एक और बात, एंजल वन एक ऐसी कंपनी है जिनके पास जो डिस्काउंट ब्रोकर भी हैं और जो कन्वेंशनल ब्रोकर भी हैं, और जितना भी नेट एडिशन हो रहा है इनके पास क्लाइंट्स का एवरी क्वार्टर, उसका 92% डिस्काउंट ब्रोकिंग में है एंड 8% कन्वेंशनल प्लान्स में है। कन्वेंशनल प्लान्स हमेशा अच्छी ब्रोकरेज पे करता है, ज्यादा ब्रोकरेज यहां पर पे करता है, तो ये इनके पास एक एडिड एडवांटेज है जो जीरोधा के पास एज सच नहीं है। एक जो फिगर मैं आप सबके सामने शेयर करना चाहता था, और आई वाज लुकिंग फॉर दिस डेटा, तो यहां पर एंजल वन ने अपनी इस प्रेजेंटेशन में अच्छे से नंबर को शेयर किया है दैट Q1 2021 में ये पूरा जो पर्टिकुलर सेक्शन है, दिस पर्टिकुलर सेक्शन इज कैश सेगमेंट एंड दिस इज F&O सेगमेंट। तो कैश सेगमेंट में जो नंबर ऑफ ऑर्डर्स हैं जो मिलियंस में हैं, दीज आर ऑलमोस्ट सेम इन लास्ट 2 इयर्स। तो यहां पर 47 मिलियन से इंक्रीज होते होते 59 तक गए, लेकिन अक्टूबर के बाद थोड़ा सा फॉल आया, दिसंबर क्वार्टर में और कम हो गए, उसके बाद में मार्च में और कम हो गए, और अभी जून क्वार्टर में और कम हो गए। तो ये नंबर्स हमारे कम होते चले गए हैं। लेकिन ये कैश सेगमेंट का है, लेकिन अगर हम F&O की बात करने लगे, जो नंबर्स या F&O में 511 था, ये इंक्रीज होते होते कहां तक पहुंच गया है? ये 511 हम नंबर देखना, जो 16 मिलियन का नंबर था बेसिकली, वो 16 मिलियन ट्रांजैक्शन हैज गॉन अप टू 153 मिलियन एवरी क्वार्टर। ये F&O इतनी स्पीड से बढ़ रहा है, अगर हम इस नंबर को देखने लगे तो आज की डेट में जो F&O का नंबर है वो कितना है? 153 मिलियन ट्रेड्स हैं, नंबर ऑफ हैं 153 मिलियन ट्रेड्स, और कैश के कितने हैं? 48 मिलियन। और अब से 2 इयर्स पहले कैश में कितने थे? ये एनएससी का डेटा है पूरा, इसमें अलग से स्ट्रॉन्ग ग्रोथ इन क्लाइंट एक्टिविटी अक्रॉस सेगमेंट, ये एनएससी का नहीं, ये इनका अपना डेटा है। और अपने डेटा में जो कैश का पहले सेगमेंट था वो कितना था? 47 मिलियन था। उस टाइम पर F&O का कितना था? 16 मिलियन था। तो कैश का तो ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन F&O का ड्राइव कर गया है। और एक और चीज मैं आपको बता दूं, जो ये डिस्काउंट ब्रोकर्स हैं, डिस्काउंट ब्रोकर्स के केस में जो मेन इनकम निकल कर आती है वो एक्चुअल में F&O से ही निकल कर आती है, क्योंकि इक्विटी के केस में जो इनकी रेवेन्यू है वो एज सच बहुत ज्यादा नहीं होती। अगर इंट्राडे करेंगे तो आती है, और अगर डिलीवरी बेस्ड है तो वो जीरो ब्रोकरेज है। लेकिन F&O के केस में ऐसा नहीं है। तो जो लोगों को ये डाउट होता है कि डिस्काउंट ब्रोकर किस तरीके से यहां पर पैसे कमाएंगे, वो F&O से पता चल जाता है। सो दिस इज ए गुड नंबर टू हैव ए लुक एट। साथ में एक और जो बहुत मजेदार बात है कि अगर
मैनेजमेंट की तरफ ध्यान दिया जाए, जो सीईओ हैं, तो सीईओ ने कहां कहां काम किया हुआ है, गूगल, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट, उबर, ओला, यानी कि ऐसे ही हमने किसी को भी सीईओ नहीं बनाया है। दोज आर हैविंग रिच एक्सपीरियंस इन डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्री, आईटी इंडस्ट्रीज, बेसिकली आईटी प्लेटफॉर्म वाली कंपनीज में, वहां से लोगों को उठाया गया है, पिक किया गया है। ओला इलेक्ट्रिक एंड रेकुटेन इंडिया, उसके बाद में जो ज्योतिष स्वरूप जी हैं, उनको पिक किया है। उन्होंने बेसिकली वर्क किया हुआ है पहले वॉलमार्ट लैब्स, इंट्यूट एंड गो आईबीबो, और उसके बाद सैमसंग रिसर्च, माइक्रोसॉफ्ट, और अंकित रस्तोगी ने भी यहां पर क्लियर ट्रिप, मेक माई ट्रिप और गो आईबीबो, तो इनमें काम किया हुआ है। ये सारे ही मींस ऑलरेडी जो एक्सपीरियंस लोग हैं उनको यहां पर लिया गया है। उसके बाद में हम फाइनेंशियल्स पर आते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, लेकिन स्टॉक पी इज वेरी कंफर्टेबल फॉर ए पर्टिकुलरली दिस काइंड ऑफ कंपनी, जिसको 35.5% अपनी कैपिटल के ऊपर कमाना आता है। सो दिस इज ए वेरी गुड नंबर परसेंटेज में, और डेट इक्विटी रेशियो इज 0.79, वेरी कंफर्टेबल। हाउएवर दिस इज a company which is providing loan as a margin trading facility and loan against security as well, तो इनके पास बिजनेस को और बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा कुशन है। तो यहां पर 0.79 के बदले अगर ये 1.79 भी होती, तो इस पर्टिकुलर केस में ऐसा कुछ भी सोचने के लिए नहीं था कि इनकी डेट इक्विटी रेशियो ज्यादा है, क्योंकि ये फंडिंग प्रोवाइड करते हैं मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी में। उसके बाद में अगर हम क्वार्टरली रिजल्ट्स पर देखने लगे, तो यहां देखकर काफी अच्छा लगता है दैट जून क्वार्टर रिजल्ट्स रेवेन्यू इज 670 करोड़, लास्ट क्वार्टर दिस वाज 463 करोड़, तो यहां पर ये इंक्रीज हुई है एक अच्छी खासी परसेंटेज से, मोर देन 40% ये इंक्रीमेंट है। और अगर हम यहां पर नेट प्रॉफिट की बात करने लगे, लास्ट क्वार्टर से मींस सेम ईयर के लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर से, तो ये 50% यहां पर नेट प्रॉफिट में इंक्रीमेंट है। और ये 50% इंक्रीमेंट तब है जब जून क्वार्टर में मार्केट डाउन गई है। जब भी मार्केट डाउन जाती है तो जो ब्रोकिंग हाउसेस हैं उनकी इनकम कम हो जाती है। अभी सितंबर क्वार्टर में जब मार्केट ऊपर आ गई है, तो जो सितंबर लास्ट ईयर का नंबर था 134 करोड़, इसके ऊपर मेरे ख्याल से शायद इस बार का जो नंबर आएगा वो 250 करोड़ भी आ सकता है। ये मेरी अपनी समझ कहती है, वो आने वाले टाइम पर पता चलेगा कि कितना नेट प्रॉफिट आता है, लेकिन 250 करोड़ आ सकता है जिस तरीके से मार्केट ने यहां पर उछाल लिया है और जिस तरीके से यहां पर कंपनी की ग्रोथ है। अगर हम पास्ट कुछ ही सालों की यहां पर रेवेन्यू ग्रोथ देखने लगे, तो यहां पर एक अच्छी खासी ग्रोथ नजर आई है 17 से लेकर अब तक 440, 770, 778, 748, तो यहां तक बहुत ज्यादा ग्रोथ नहीं थी। 2020 जब इन्होंने अपना डिस्काउंट ब्रोकिंग को एक स्पीड दी, उसके बाद में रेवेन्यू यहां पर 3 टाइम्स हो गई है 3 इयर्स में, और नेट प्रॉफिट यहां पर ऑलमोस्ट 8 टाइम्स हो गया है जस्ट इन 3 इयर्स। दिस इज द ग्रोथ जो यहां पर नजर आती है, और सब कुछ तो अच्छा है। अगर हम यहां पर शेयर होल्डिंग पैटर्न में जाने लगे, तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में पब्लिक के पास कितना है, पब्लिक के पास 36.7 है, लेकिन उसके बाद एचएनआईज के पास यहां पर एक अच्छा खासा नंबर है, तो 11, 15, 15 एंड 5, 20, यानी कि 36% में से 20% एचएनआईज के पास है। जो बचा हुआ सिर्फ 16% यहां पर रिटेल पब्लिक के पास है, बाकी स्ट्रॉन्ग हैंड्स में है। एफआईआईज ने भी यहां पर अपनी शेयर होल्डिंग इंक्रीज की है, 4% से बढ़ाकर 10% कर दी है। एब्सोल्युटली फंटास्टिक नंबर्स हैं फाइनेंशियल्स को लेकर। अब टेक्निकल समझते हैं यहां पर ऑपरेटर क्या गेम प्ले कर रहा है। तो यहां पर मैं यहां 2 लाइंस एक बार ड्रॉ करूंगा। सबसे पहले जो इनकी एक अच्छी खासी सपोर्ट है, जिस सपोर्ट को इन्होंने पिछले काफी टाइम से मेंटेन किया है। नाउ हम जब इस सपोर्ट की बात करते हैं, तो ऑपरेटर किस तरीके से, जो लोग स्टॉप लॉस लगाकर काम करते हैं उनको किस तरीके से बुद्धू बनाया जाता है, वो मैं आपको बताने वाला हूं। कि जब यहां पर इस बड़ी कैंडल के साथ कौन सी, ये बड़ी कैंडल के साथ, रेड बड़ी कैंडल के साथ यहां पर ये सपोर्ट बनी, तो लोगों ने सोचा होगा, जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, जो एक्चुअल में मींस सीख कर नहीं करते, किसी के कहने से करते हैं, ब्रोकर्स के कहने से करते हैं, या फिर टिप्स लेकर करते हैं, तो वहां मार पड़ती है। मैं इसलिए बार बार कहता हूं, जब भी करना है, जो कुछ करना है सीख कर करो। मार्केट में इतने पैसे बनेंगे, कुछ और करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जिन लोगों ने यहां पर स्टॉप लॉस लगाया, उनका स्टॉप लॉस हिट हुआ और नेक्स्ट डे सारा माल वापस से भर कर ले गए। स्टॉप लॉस हमेशा आपका माल उठाने के लिए लगाया जाता है। ऑपरेटर को पता होता है आप कहां स्टॉप लॉस लगाने वाले हो। उसके बाद में सेम सपोर्ट बनी, और जैसे यहां पर ये लगातार सपोर्ट्स बनी, उसके बाद में सेम लेवल पर यहां सब स्टॉप लॉस लगे होंगे। सबने यही लगाया होगा कि अगर ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट टूट गई तो क्या होगा। यहां पर सबको क्या नजर आ रहा था कि ये एक
हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, अगर ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न इस बार टूट गया तो ये जमीन में चला जाएगा, पाताल लोक चला जाएगा, ऐसा होता नहीं है। दिस इज वन ऑफ द वेरी गुड कंपनी ऑन इंडियन स्टॉक एक्सचेंज, राइजिंग बिजनेस के साथ है, इसीलिए मैं कभी भी हेड एंड शोल्डर पैटर्न की बात नहीं करता, मैं रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न की बात करता हूं। यहां पर ऑपरेटर ने क्या किया, जितना माल आया सारा का सारा स्टॉप लॉस के दौरान जितना हिट हुआ या जिन लोगों ने शॉर्ट किया इंट्राडे में, सारा भरकर ले गए और उसके बाद में सेम लेवल पर फिर से सपोर्ट बनने लगी, लगातार सपोर्ट बनती जा रही है, उसके बाद में अभी उठना शुरू हुआ। नाउ अगेन यहां पर भी आपको एक पर्टिकुलर सिनेरियो नजर आएगा, वो क्या है, मैं यहां पर ये लाइन ड्रॉ करता हूं और ये लाइन कौन सी है, इस तरीके से जो पहले यहां पर सपोर्ट बनी, ध्यान से समझना, जो ये सपोर्ट बनी यहीं पर इस सपोर्ट को तोड़ दिया गया विद ए गैप, यानी कि इस बार जो लोग यहां से भरकर ले गए थे उनकी पिटाई की गई, जिन लोगों ने ऊपर से माल को बेचना शुरू किया, ध्यान से समझना इस बात को, जिन लोगों ने यहां पर सपोर्ट लगाई थी ऊपर लेकर गए थे उनकी पिटाई की गई। सेलर ऑपरेटर ने यहां पर लगातार माल बेच के और इनका पूरा माल जितना भी ये खरीदना चाहते थे गैप डाउन के साथ सारा का सारा इनको बेच दिया गया। उसके बाद में नीचे लेकर आए और जैसे ही ऊपर लेकर आए, जिन लोगों ने इस पर्टिकुलर सेक्शन में माल बेचा था उन्हीं लोगों ने यहां पर फिर से बेचा जिससे रेसिस्टेंस बना, उसके बाद में सेम लेवल पर यहीं से बेचा जिससे रेसिस्टेंस बना, लेकिन सपोर्ट किसने ली, जिन लोगों ने यहां पर माल खरीदा था उन्हीं लोगों ने यहां पर माल परचेज किया। सो देयर आर टू पार्टीज, पार्टी ए जो नीचे से बाय कर रही है एंड पार्टी बी जो ऊपर इस लेवल पर सेल कर रही है। कौन जीतेगा वो टाइम बताता है। उसके बाद में नीचे आया, ज्यादा प्रेशर दिखाया गया और यहां पर प्रेशर कैसे दिखाया गया, इस बार यहां गैप बनाया गया, ये गैप के साथ यहां पर एक डाउनफॉल आया, प्रेशर हाई था। इन लोगों ने, जो ए पार्टी है, यहां पर बाय नहीं किया, इनको पता था कि नीचे तक जाएगा और नीचे जाके सारा माल वापस से भरा, फिर सपोर्ट ली। इसके बाद में ये एक लेवल है। नाउ जो ये पर्टिकुलर बी पार्टी है, इस बी पार्टी का सारा माल इस रेसिस्टेंस को तोड़कर भर लिया गया और अभी जो ये ट्रेड कर रहा है ये सेम रेंज में यहां पर ट्रेड कर रहा है। तो जो बी पार्टी है बेसिकली ये हार चुकी है और जो ए पार्टी है ये यहां पर विनर बन चुकी है, ये चीज साफ साफ है। उसके बाद में नाउ आफ्टर ब्रेकिंग दिस रेसिस्टेंस हो क्या रहा है, इट इज ट्रेडिंग इन ए रेंज, इट इज मेकिंग ए फ्लैग पैटर्न और ये फ्लैग पैटर्न यहां पर एक पोल के साथ है। यहां पर पहले पोल बना, फिर ये फ्लैग पैटर्न बना और इसका टेक्निकल टारगेट क्या निकल कर आता है, अगर हम एग्जैक्टली इसको यहां पर मार्क करने लगे, यहां से लेकर इसको हमने पूरा डेप्थ को पकड़ा और डेप्थ को पकड़कर हमने प्लॉट किया इसको, मेरे हिसाब से यहां से ये इसको राइजिंग जो फ्लैग पैटर्न है ऊपर ब्रेकआउट दे देगा। ब्रेकआउट के बाद इसका जो टेक्निकल टारगेट निकल कर आता है दैट इज 1800। हाउएवर मेरे हिसाब से जो लाइफ टाइम हाई है ये वहां भी जाएगा। सो इमीडिएट टारगेट इज 1873, सेकंड टारगेट इज द लाइफ टाइम हाई एंड थर्ड टारगेट इज एक्चुअली दिस इज गोइंग टू बी a multi-bagger again because this stock has not shown any performance during last 429 डेज, यानी कि जुलाई 21 से लेकर सितंबर 22 तक इट इज ट्रेडिंग इन द सेम रेंज, नथिंग इज हैपनिंग। हाउएवर जुलाई 21 से यहां पर अगर हम एक बार डेटा देखने लगे तो एक बार क्वार्टरली रिजल्ट्स देखते हैं। जुलाई 21 का मतलब है कि जो जून 21 के नंबर्स हैं, जून 21 के नंबर्स क्या हैं, 121 करोड़ रुपीस का यहां पर नेट प्रॉफिट है जो अभी बढ़कर 50% ज्यादा हो गया है। तो ये जो 50% का ग्रोथ है, क्या ये शेयर प्राइस में नहीं आएगा? ऑफ कोर्स आएगा। और ये 50% का ग्रोथ कब आया है? ये 50% का ग्रोथ हमारा उस सिनेरियो में आया है जब यहां पर लास्ट क्वार्टर में मार्केट डाउन थी। अभी जब सितंबर क्वार्टर में यहां से मार्केट बढ़ेगी तो यहां और ज्यादा मजे आने वाले हैं। ये एक्चुअल में 250 करोड़ तक भी नेट प्रॉफिट जा सकता है। सो 120 से 250 इज गोइंग टू बी डबल। ये स्टॉक प्राइस की परफॉर्मेंस में भी झलकेगा। तो जितना कंसोलिडेशन होना था वो लास्ट 1 ईयर में हो चुका है। यहां से मेरे हिसाब से ग्रोथ नजर आती है बिकॉज स्टॉक मार्केट इज ऑल्सो इन ए बुल ट्रेंड। एज आई हैव ऑलरेडी सेड, आई एम नॉट ए ज्योतिषाचार्य, प्लीज एक्सक्यूज मी, आई एम नॉट एन एस्ट्रोलॉजर और मैं अपनी सिर्फ समझ से कह रहा हूं कि नेक्स्ट 2 इयर्स आर गोइंग टू बी इन फुल बुल रन इन स्टॉक मार्केट। जितने भी टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स हैं वो सारे एग्जैक्टली सेम तरीके
से काम करेंगे जैसे हम लोग सीख रहे हैं यहाँ पर। लेकिन सीख रहे हैं, ये जब मैं बात कह रहा हूं तो यहाँ पर सीखना ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिना सीखे यहाँ पर कुछ होगा नहीं। बिना सीखे कुछ ऐसा ही होगा जैसे बिना सीखे गाड़ी चलाना शुरू किया, गलियों में गाड़ी चला ली तो भी डर लगा, लेकिन हाईवे पर गए तो हमें पता है कि क्या हो सकता है। बिना सीखे ना गाड़ी चलानी है, बिना सीखे ना स्टॉक मार्केट करना है, बिना सीखे ना खाना बनाना है, हमने बिना सीखे कुछ भी नहीं करना है। तो यहाँ पर सीखते रहिए और ब्लेसिंग्स देते रहिए। थैंक यू सो मच। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक दोस्तों को सब्सक्राइब कराना नहीं भूलना। एंड जय हिंद।